ग्रीटिंग्स एवरीवन। एग्जामपुर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं सारे विद्यार्थी जो भी आईएएस और आईपीएस या कोई और पोस्ट की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी को सरकार द्वारा परमिशन मिल गई है कि वो अब जो फॉरेन डिग्निटरीज द्वारा जो भी गिफ्ट दिए जाते हैं उन्हें वो अपने पास रख सकते हैं, रिटेन कर सकते हैं। ये सुनने में जितना आसान लग रहा है, क्या ये रूल्स उतने ही आसान है? इसकी पेचीदगी, इसकी टेक्निकलिटीज को आज हम समझने जा रहे हैं। ऑल इंडिया सर्विसेज एक्ट 1951 को देखेंगे, ऑल इंडिया सर्विसेज कंडक्ट रूल्स 1968 के बारे में भी जानेंगे, और जो डिसिप्लिनरी रूल्स हैं जो कि 1969 में आए थे, उनसे भी आपसे सवाल पूछा जा सकता है, तो उसे भी हम लोग स्टडी करेंगे। क्लियर है बात? चलिए सबसे पहले देख लेते हैं। आर्टिकल आया था इंडियन एक्सप्रेस में कि सेंटर ने अलाउ करा है आईएएस और आईपीएस ऑफिसर्स को कि वो गिफ्ट्स को अपने पास रिटेन कर सकें। ठीक है, चलिए हमेशा की तरह एक एमसीक्यू देख लेते हैं। आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। ठीक है, आपको इस पे फोकस करना है, नॉट करेक्ट। एग्जाम में नॉट कैप्स लॉक में नहीं लिखा होगा। चलिए, ऑप्शन ए 309 आर्टिकल empowers the parliament to regulate the recruitment and service condition, पहला। दूसरा, आर्टिकल 310 authorizes the parliament to create new all india services, पार्लियामेंट को अधिकार देता है कि वो ऑल इंडिया सर्विसेज बना पाए आर्टिकल 310 के तहत। आर्टिकल 335 क्या कह रहा है? क्लेम्स ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब शैल बी टेकन इनटू कंसिडरेशन इन मेकिंग अपॉइंटमेंट्स टू द सेंट्रल सर्विसेज। डी 311 provides that no member of all India services and central services and posts shall be dismissed or removed by an authority subordinate to which he was appointed। यानी जो भी जिसके द्वारा भी वो अपॉइंट किया गया था, उससे नीचे वाला व्यक्ति उसको नहीं हटा सकता। क्लियर? इसका आंसर आप वीडियो के कमेंट में भी दे सकते हैं, और वीडियो के एंड में मैं आपको इसका आंसर बता ही देने वाला हूं। आइए शुरू करते हैं। मामला क्या है? व्हाट्स द स्टोरी बिहाइंड इट? सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये 50 साल पुराना रूल, अप्रोक्सीमेटली 50 साल पुराना रूल अमेंड किया है। आईएएस, आईपीएस और आईएफओएस। ये आईएफओएस क्या है? ये है फॉरेस्ट सर्विस। याद रखिएगा, कोई भी कंफ्यूज नहीं करेगा, ये फॉरेन सर्विस नहीं है। ऑल इंडिया सर्विसेज की बात करते हो, 3 सर्विसेज आती है हमारी, आईएएस आती है, आईपीएस आती है और आईएफएस आती है, आईएफओएस। ऑलराइट, तो ये अपने पास गिफ्ट्स को रिटेन कर सकते हैं कोई भी जब डेलीगेशन बाहर जाता है तो। ठीक है, ये सारा किसके अंदर गवर्न होता है? ऑल इंडिया सर्विसेज कंडक्ट रूल्स 1968 के तहत। अब जो रूल चेंज हुआ है उसके अकॉर्डिंग क्या होने वाला है ये हम देखते हैं आगे। देखिए, ये जितने भी रूल्स बनाए जाते हैं, सबसे पहले आता है आपका एक एक्ट जिसपे ये रूल्स बेस्ड होते हैं। ये है आपका ऑल इंडिया सर्विसेज एक्ट 1951। इसके आधार पे ये एम्पावर करता है गवर्नमेंट को, सरकार को, कि वो क्या कर सकता है, स्टेट गवर्नमेंट्स के कंसल्टेशन के साथ, जो आपकी राज्य सरकार होती है उनसे बात करना बड़ा जरूरी है, क्योंकि ऑल इंडिया सर्विसेज की बात है, कि उनसे बात करने के बाद रूल्स एंड रेगुलेशन बना सकता है कंडीशंस ऑफ सर्विस से रिलेटेड जो भी पर्संस हैं ऑल इंडिया सर्विस में जो अपॉइंट किए जाते हैं। क्लियर? ऑल इंडिया सर्विस इज गवर्न्ड बाय ऑल इंडिया सर्विस कंडक्ट रूल्स 1968। इसी के तहत आपके सर्विस रूल्स बनाए गए 1968 में। क्लियर है बात? जो कि कंडक्ट डिसाइड करता है एक सिविल सर्वेंट का इन जनरल, कि उसे गिफ्ट्स नहीं लेने चाहिए, उसे ब्राइब नहीं लेने चाहिए, सारी चीजों के बारे में बात करता है। आगे बात करें, ऑल इंडिया सर्विस कंडक्ट रूल्स 1968 के क्या प्रोविजंस थे जो किसी भी ऑफिसर को रोकते थे गिफ्ट्स लेने से, वो देख लेते हैं। एज पर दिस रूल, कोई भी मेंबर जो सर्विस में है वो कोई भी गिफ्ट नहीं ले सकता गवर्नमेंट की परमिशन के बिना, अगर उस गिफ्ट की वैल्यू 5,000 से अधिक है तो। क्लियर है बात? एक ब्रॉड समझ में आया कि कोई किसी से भी वो गिफ्ट नहीं ले सकता। इधर रिलेटिव्स को लेके एक एक्सेप्शन है, उसके बारे में भी बात करेंगे। दिस रूल इज एप्लीकेबल टू ऑफिसर्स जो ऑल इंडिया सर्विसेज के हैं, आईएएस, आईपीएस और आईएफएस। साथ में कोई भी जो लग्जरी हॉस्पिटैलिटी होती है, लैविश हॉस्पिटैलिटी हो गई, कि आपने बोला कि चलो गिफ्ट मत दो पर मेरे रहने खाने, फ्री बोर्डिंग, फ्री लॉजिंग, ठीक है, एक ट्रैवल का टिकट बुक कर दो और बढ़िया से होटल में मुझे रुकाओ, तो ये फॉर्म ऑफ क्या है? आपके ब्राइब्स ही हैं, ये फॉर्म ऑफ गिफ्ट्स हैं। इन्हें भी बार करता है आपका ऑल इंडिया सर्विस कंडक्ट रूल्स 1968। क्लियर? आगे बात करें, देखिए ये उसी के बारे में बात करें कि आप कोई भी गिफ्ट्स नहीं ले सकते, फ्री ट्रांसपोर्ट नहीं ले सकते, फ्री लॉजिंग नहीं ले सकते, साथ ही में कोई कैजुअल मील पे नहीं जा सकते कि यार चलो भूख लग रही है, चलो बाहर मेरे को खिलाने ले चलो। आप ऐसे आप ऑफिशियल मीटिंग के लिए गए तो आप ऑफिशियल ही मिलेंगे, बाहर उसके कैजुअल मील पे, कैजुअल लिफ्ट पे या कोई भी सोशल हॉस्पिटैलिटी आपको अलाउड नहीं है। साथ ही में बात करें जो एग्जिस्टिंग रूल्स है उनके अकॉर्डिंग,
कि एक ऑफिसर गिफ्ट एक्सेप्ट कर सकता है किससे, उनके नियर रिलेटिव से और फ्रॉम पर्सनल फ्रेंड्स हैविंग नो ऑफिशियल डीलिंग, जिनसे कोई भी ऑफिशियल काम नहीं है। इसके लिए देखिए, इसको पकड़ने के लिए बहुत सारे इंक्वायरी हो सकती है। तो अगर आपका कोई ऑफिशियल डीलिंग नहीं है उनके साथ, तो ही आप गिफ्ट्स एक्सेप्ट कर सकते हैं कोई ओकेशंस पे, जैसे शादी हो गई, वेडिंग्स हो गई, फ्यूनरल्स हो गए, एनिवर्सरीज हो गई, या कोई रिलीजियस फंक्शन त्योहार हो गया, दिवाली आ गया, कोई भी। साथ ही में ये जो अगर उस जो भी गिफ्ट एक्सेप्ट कर रहा है वो अगर उसकी कीमत 25,000 से ज्यादा होती है, तो उसे सरकार को रिपोर्ट करना पड़ेगा, सरकार को बताना पड़ेगा कि 25,000 से ज्यादा की कीमत का है, आप इस पे आप देख लीजिए क्या करने का है इसका। क्लियर है बात? चलिए आगे बात करें ऑल इंडिया सर्विसेज डिसिप्लिन रूल्स की। डिसिप्लिन रूल्स को ये जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि 68 के बाद 69 में ही ये आपके डिसिप्लिन रूल्स आ गए थे। ये किस बारे में बात करते हैं, ब्रॉडली समझ लीजिए। ये बात करते हैं कि कोई भी कंडक्ट जैसे किसी का खराब है, फॉर एग्जांपल किसी को डिसमिस किया जाना है, किसी को सस्पेंड किया जाना है, ये सारी चीजों के बारे में किसमें बात की गई है, डिसिप्लिन रूल्स, जो कि 1969 में आए थे। क्लियर है? आइए इससे पहले हम थोड़ा सा बैकग्राउंड समझ लेते हैं कि ये जो परमिशन मिली है गिफ्ट्स को रिटेन करने की सरकार द्वारा हाल ही में, वो क्यों दी गई है, क्या बैकग्राउंड है उसका। देखिए, पर्सनल मिनिस्ट्री ने मार्च में, लास्ट ईयर मार्च में बोला था सारे स्टेट गवर्नमेंट्स को कि अपने रिकमेंडेशंस दें, क्या आपको लगता है इसे अलाउ करा जाना चाहिए या नहीं। ठीक है, साथ ही में एक और बात कही जाती है यहाँ पर, ऐसा माना जाता है कि स्टेट गवर्नमेंट्स अगर कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देते, एक डेट फिक्स कर ली मार्च 31 2020 तक, तो उनकी जो ना है, मतलब उनकी जो शांति है, उनका जो मौन है, उसमें भी उनकी हाँ है। अगर वो कोई रिस्पॉन्स नहीं देते तो ऐसा माना जाएगा कि वो इस चीज से एग्री है, उनको कोई वो उस चीज से अपोज नहीं कर रहे हैं इस चीज को। क्लियर है बात? चलिए करेंटली अगर अभी हम बात करें तो ऐसे गिफ्ट जो कि फॉरेन डिग्निटरीज से बाहर जब डेलीगेशन जाता है, तो बाहर से जो डिग्निटरीज उनको गिफ्ट देते हैं वो यहाँ पर अलाउड नहीं है, और अलाउड है तो कहाँ जाते हैं, वो तोश खान में जाते हैं। तोश खान में वो डिपॉजिट हो जाते हैं क्योंकि इन्हें देश की संपत्ति माना जाता है। तोश खान बेसिकली एक आपका अरेबिक पर्शियन वर्ड है, सॉरी पर्शियन वर्ड है, और इसका मतलब होता है ट्रेजरी हाउस। ठीक है, ट्रेजरी हाउस है ये, जहाँ पर देश की संपत्ति हो गई या आपकी जो ऑफिसर्स को बाहर से संपत्ति मिली है या कोई गिफ्ट मिले, उसे भी देश की संपत्ति माना जाता है और तोश खान में उसे डिपॉजिट कर दिया जाता है। तोश खान में डिपॉजिट होने के बाद में आपने देखा होगा काफी ऑक्शंस होते हैं, काफी सारी चीजें महंगे महंगे दामों पे ऑक्शन की जाती हैं। ये बेसिकली सरकार के लिए एक रेवेन्यू जनरेशन का काम करता है। क्लियर? ये किसके अंतर्गत आता है? मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के अंतर्गत हमें देखने को मिलता है। साथ ही में बात करें जो अभी अमेंड किया गया है रूल, उसमें क्या अमेंडमेंट है। पहली बात करें कि जो आपका AIS है, ऑल इंडिया सर्विसेज कंडक्ट रूल्स 1968, उसके उसके अंदर इसके लिए जो इंडियन डेलीगेशन जब जाता है तो जो गिफ्ट्स दिए जाते हैं उसके बारे में बात नहीं की गई। साथ ही में न्यू सबसेक्शन जोड़ा जाएगा सेक्शन 11 के अंदर। सेक्शन 11 डील करता है AIS का गिफ्ट से रिलेटेड, कि जो भी गिफ्ट्स है उसकी कीमत ये होनी चाहिए, रिलेटिव्स से जो भी गिफ्ट्स मिलते हैं वो एक्सेप्ट कर सकता है 25,000 की वैल्यू से कम अगर उसकी कीमत रही तो। क्लियर? साथ ही में अब इसके अंदर ये भी डाल दिया गया और कहा गया कि 68 के अंदर एक सबसेक्शन जोड़ दिया जाएगा, और साथ ही में ये जितने भी गिफ्ट्स रिसीव करने वाली बात है फॉरेन डिग्निटरीज से, ये अब किसके अंदर आएगी? फॉरेन कंट्रीब्यूशन एक्सेप्टेंस और रिटेंशन ऑफ गिफ्ट्स और प्रेजेंटेशन रूल्स 2012, यानी फॉरेन कंट्रीब्यूशन रूल्स जो 2012 के हैं उसके अंतर्गत अब इन्हें गवर्न किया जाएगा। क्या है आपके फॉरेन कंट्रीब्यूशन रूल्स, उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए ये बहुत ही टेक्निकल चीजें हैं, इतना इजी भी नहीं है कि गिफ्ट्स अब अलाउ हो गए तो फॉरेन डिग्निटरीज के द्वारा उन्हें गिफ्ट्स मिल जाएंगे। फॉरेन कंट्रीब्यूशन रूल्स क्या कहता है? ये कहता है कि 30 दिन के अंदर 30 डेज, विद इन 30 डेज आपको इन्फॉर्म करना है किसको? गवर्नमेंट को। अगर आपको ऐसा कोई गिफ्ट मिलता है तो गवर्नमेंट को कर दीजिए, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को कर दीजिए, या फिर आप अपना जो आपका डेलीगेशन गया है उसका जो भी लीडर है, सीनियर ऑफिसर है, आप उसको इन्फॉर्म कर दीजिए मुझे ऐसी गिफ्ट मिली है। फिर जब गिफ्ट आपको मिल गई है उसके 30 दिन के अंदर आपको उस गिफ्ट को सबमिट कराना है सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो भी सेक्रेटरी हैं उनको आपको ये गिफ्ट को डिपॉजिट कराना पड़ेगा। सेक्रेटरी फिर क्या करेंगे? इस गिफ्ट को लेके तोश खान में भेजेंगे। तोश खान में फिर वहां पर ये डिसाइड होगा कि इसकी रियल वैल्यू क्या है, और अगर उसकी वैल्यू 3,000 से कम है, ठीक है, लेस देन 3,000 है, तो वो गिफ्ट एक ऑफिसर अपने पास रख सकता है। ठीक है, अगर ऐसे मल्टीपल गिफ्ट्स हैं तो कोई भी एक गिफ्ट वो अपने पास रख सकता है। साथ ही में अगर 3,000 से कीमत ज्यादा है तो जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन रूल्स है वो कहता है कि ये गिफ्ट तोश खान में चली जाएगी, तोश खान में डिपॉजिट कर देंगे।
पर अगर कोई ऑफिसर बहुत ही उसको लगाव है इस गिफ्ट से, वो चाहता है एक मेमोरी की तरह अपने पास रखने के लिए, तो ये जो डिफरेंस अमाउंट है, जैसे फॉर एग्जांपल एक गिफ्ट आई, जैसे तोश खान ने बताया, ट्रेजरी हाउस से पता चला कि उसकी कीमत है 10,000, 10,000 उसकी कीमत है। तो अगर ऑफिसर को ये गिफ्ट अपने पास रखना है, तो इसका जो डिफरेंस अमाउंट है, जो कि बनता है 7,000, ये वो पे करके, इस डिफरेंस को पे करके उस गिफ्ट को अपने पास रख सकता है। तो इन शॉर्ट, ये जो परमिशन मिली है, इसके तहत आपको गिफ्ट को खरीदना पड़ेगा, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कुछ भी नहीं मिल रहा। सरकार, ऑब्वियसली बात है, जब हम सुनते हैं कि ये सरकार की तरफ से एक ऐसा कदम है, न्यूज में आपको ऐसे ही देखने को मिलेगा, सरकार ने करप्शन को बढ़ाने के लिए एक कदम उठाया, अब गिफ्ट्स अलाउ कर दिए, तो फॉरेन जो डिग्निटरीज हैं उनके द्वारा इनको रिश्वत दी जाएगी ऑफिसर्स को, और ऐसा ही देश चलेगा। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। देखिए, टेक्निकलिटी समझेंगे तब हमें पता चलेगा कि जो कोई भी रूल बनाया गया है उसके पीछे कितना बड़ा एक और रूल पहले से है। फॉरेन कंट्रीब्यूशन रूल्स 2012 की हम बात कर रहे हैं। चलिए, आशा करता हूं आपको ये समझ में आया होगा। सभी लोग एमसीक्यू का आंसर दे चुके हैं, अगर नहीं दिया है तो आप कमेंट में डाल सकते हैं। देखिए, इसका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, आर्टिकल 310, 310 की हम बात कर रहे हैं। देखिए, ये कथन गलत है 310, क्योंकि 310 जो बात करता है वो बात करता है आपके टेन्योर की, ऑफिसर्स के टेन्योर की बात करता है 310। जब बात करते हैं पार्लियामेंट को अधिकार देने की कि वो न्यू ऑल इंडिया सर्विस बनाए, तो ये आपका किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है? ये आता है 312 के अंतर्गत, याद रखिएगा, आर्टिकल 312। बाकी जो भी आर्टिकल है सारे सही हैं, आप इन्हें याद कर सकते हैं। तो इसी के साथ दोस्तों वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आशा करता हूं आपको क्लियर समझ में आया होगा ये जो नया रूल आया है, इससे कितना फायदा होने वाला है, कितना नहीं होने वाला। आपका थोड़ा दिल दुख सकता है कि हम लोग जब ऑफिसर बनेंगे तो उतना फायदा नहीं हो रहा जितनी खुशी मिली थी टॉपिक को सुनते ही। कोई बात नहीं, ईमानदारी से काम कीजिए, जल्दी से पढ़ाई करके अफसर बन जाइए। ऑल द वेरी बेस्ट, सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।